हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू। स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे हम लोग टेस्ट सेकंड की, जिसमें हम लोग बात करेंगे ईडियम्स एंड जो आपके फ्रेजेस हैं। 10 यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। चलिए विद एक्सप्लेनेशन इनको सॉल्व आउट जो है करते हैं। ठीक है, देखिए पहला पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख के बताएं। ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा कि मेरा जो एफर्ट है वो आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। अभी तक मुझे उसके ऊपर कमेंट्स नहीं देखने को मिले। अगर आपके कमेंट्स देखने को मिलेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी गाड़ी जो है सही डायरेक्शन में जा रही है या गलत डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, देखिए फर्स्ट है यहाँ पे आस्क फॉर ट्रबल। आस्क फॉर ट्रबल मतलब एक ऐसा काम होता है जिसमें आदमी जो है अपने आप ही मतलब काम को एक ऐसे तरीके से करता है जिसमें खुद ही समस्या खड़ी कर लेता है। ठीक है, जैसे कि ऑप्शंस देखते हैं चारों, फिर हम आंसर को टैकल आउट करते हैं। एक्ट इन अ वे दैट इज़ लाइकली टू ऑकर प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हम शुरू में ना इसका डिस्कशन नहीं करेंगे बाकी सब में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, बी द सेल्फ अपॉइंटेड गार्जियन ऑफ योर नेबरहुड। ये नहीं है। अ क्लमजी पर्सन हु कीप्स मेकिंग मिस्टेक्स, ये भी सही नहीं है, बट उसके आसपास ज़रूर है। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस बताऊंगा आपको। अ पर्सन हु हैज़ नो वर्क बट बाउंड टू क्रिएट ए ट्रबल फॉर अदर्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, जो हमेशा प्रॉब्लम खड़ी कर देता है दूसरों के लिए। ठीक है, तो ये तो वैसे ही नहीं है। दूसरा भी वैसे ही नहीं है। ठीक है, देखो तीसरा क्या है, अ क्लमजी पर्सन, एक ऐसा क्लमजी होता है वैसे गंदा भद्दा, है ना, एक ऐसा व्यक्ति मतलब जो क्या है कि थोड़ा सा बैड कैरेक्टर का पर्सन है और वो क्या कर देता है, एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है दूसरों के सामने। ठीक है, गलती कर देता है। बट इसमें और इसमें पहले ऑप्शन में जो आंसर है हमारा ए, इसमें क्या डिफरेंस है। आस्क फॉर ट्रबल का मतलब ये होता है कि हम खुद अपने आप काम करते हैं। ये क्या बंदा है, ये अपने आप काम करता है, या ए जो बंदा है वो अपने आप काम करता है और उसके खुद के रास्ते में ये खुद रोड़ा बन जाता है। ये वाली बात को ऑप्शन नंबर ए क्लियर करता है, ना कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है ड्राइव समवन अप द वॉल। ड्राइव समवन अप द वॉल टू हेल्प समवन अचीव सक्सेस, to overcome an obstacle by going over it, to close someone's path of escape, make someone very irritated। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ना आप ये सोचोगे इसका आंसर कि आप जो है किसी की हेल्प करते हो सक्सेस को अचीव करने में, उसको हम ड्राइव समवन अप द वॉल होता है मतलब किसी को दीवार से ऊपर से कूदाना, ये वाली बात समझोगे। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम जो है किसी को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं या किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देते हैं, ये उस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, ओके, इसका आंसर जो है हमारा डी जो है इसके लिए हमारा राइट आंसर आपका जो है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है एट द टॉप ऑफ योर लंग्स। एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, बी अ हैबिचुअल स्मोकर, बी ब्रीदलेस आफ्टर एन एग्जीक्यूटिंग अ फिजिकल टास्क, उसके बाद फील सफोकेटेड इन अ वेरी क्राउडेड प्लेस, या फिर एक्सट्रीमली लाउडली। ठीक है, अब देखो इसका क्या मतलब बनता है। सबसे पहले तो एट द टॉप ऑफ योर लंग्स का मतलब आप है ना क्या समझ के चलोगे, या तो सफोकेटिंग होता होगा, ठीक है, या फिर आप जो है एग्जीक्यूटेड हो गए हैं फिजिकल टास्क करके, मतलब शारीरिक आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, उससे आप जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए एक तरीके से, है ना, ये बात समझोगे आप। ये बिल्कुल भी नहीं है, दोनों ही बातें। और हैबिचुअल स्मोकर तो वैसे ही इसने लंग्स की बात आ गई तो स्मोकिंग से रिलेट कर दिया, जिसका मतलब सीधा सीधा लंग्स से होता है। ठीक है, एग्जामिनर बहुत मतलब एफर्ट करके क्वेश्चंस बनाते हैं, ऐसी बात नहीं होती कि ऐसे ही ऑप्शंस बनाए जाते हैं। कई बार तो ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि ये आंसर रहा यार हमारा, इसमें तो कोई सोचने की बात है ही नहीं। बट कई बार एग्जामिनर जो है बड़े अच्छे ऑप्शंस लेके आता है, लेकिन जनरली देखा जाता है कि दो ऑप्शंस के बीच में ही क्लैश होता है, ऐसा मेरा मानना है पर्सनली। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सट्रीमली लाउडली होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम जो है क्या करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं ना तो हमारे लंग्स का जो है क्या होता है, एक एफर्ट होता है उसमें। ठीक है, इस चीज़ से उसको रिलेट किया गया है एट द टॉप ऑफ योर लंग्स का, जिसमें हम बहुत ज़्यादा तेज़
या तो बोलते हैं या हम बहुत ज़्यादा तेज़ रोते हैं। तो इस चीज़ को डिनोट करने के लिए ये ईडियम यूज़ किया जाता है, एट द टॉप ऑफ योर लंग्स। इसमें तीनों ही बातें जो है आपकी गलत हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये एडजस्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, अपनी तरफ से टाइप करके बनाएं तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता। अभी रिसोर्सेज नहीं है, धीरे धीरे बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप लोग व्यूज़ अगर लेके आ जाएं ना हमारी सीरीज़ के ऊपर, तो हम जो है ज़्यादा टेक्नोलॉजी का काम यूज़ कर सकते हैं। द व्हील्स हैव कम ऑफ। द व्हील्स हैव कम ऑफ का मतलब क्या होता है? द व्हील्स हैव कम ऑफ का मतलब होता है टू यूज़ समथिंग सो मच दैट इट वियर्स आउट, या फिर थिंग्स स्टार्ट टू फेल, गोन रोंग, स्पेशली अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ सक्सेस, या फिर टू डू शोडी जॉब विच इज़ डेस्टिन्ड टू फेल, या फिर मेक एन एक्सक्यूज टू अवॉइड डूइंग आर टास्क। इसका मतलब यहाँ पे क्या मतलब होगा? द व्हील्स हैव कम ऑफ, इसका मतलब होता है व्हील्स हैव कम ऑफ, मतलब गाड़ी जो है सही चल रही थी, आपकी गाड़ी, ज़िंदगी की गाड़ी या बिजनेस की गाड़ी जो है सही चल रही थी, और आपने क्या कर दिया, खुद से ही जो उसका क्या कर दिया, जो है एक तरीके से ख़राब कर दिया काम। तो उसका ऑप्शन नंबर राइट जो है आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। थिंग्स स्टार्ट टू फेल और गोन रॉन्ग, मतलब आपने है ना ठीक चल रहा था काम, और उसमें कोई ना कोई आपने उसमें गड़बड़ जो है एक तरीके से कर दी, और फिर जो आपका जिसमें कि आपका जो काम है ना वो बिल्कुल सही चल रहा था, जिसमें आपका काम सही चल रहा था, और आपने खुद ने कोई एफर्ट कर दिया जो कि बेकार का एफर्ट था, और उसने है ना गाड़ी एक तरीके से जो व्हील जो स्क्रोलिंग कहूँ क्या क्या कहूँ उसको, वो जो रोलिंग जो कर रहा था व्हील, वो जो है आपने एक तरीके से जाम कर दिया, रोक दिया उसको। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड, ये क्या होता है? बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास, अनेबल टू लीव स्मोक, अनेबल टू लीव समवेयर, स्मोक कहाँ से आया, अनेबल टू लीव समवेयर बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, या फिर सफ़र ए बैड हेयर डे, हैविंग ओनली अ सिंगल थिंग टू होल्ड ऑन टू सेव योर सेल्फ, टू बी द लास्ट पर्सन whom द ब्लेम फॉल्स ऑन इवेंचुअली। कहने का मतलब क्या है? बी टू बी स्ट्रैंडेड, टू बी स्ट्रैंडेड का मतलब पता है क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति है जिसको जब उसका सही समय चल रहा था तो हम उसके साथ थे, लेकिन जैसे ही उसका बुरा समय आया, जब उसको हमारी हेल्प की ज़रूरत थी, हमारी नीड थी, उस समय पे हम उसको छोड़ देते हैं, तो वो वाली बात हो जाती है यहाँ पे। तो इस बात को ऑप्शन नंबर ए जो है सही तरीके से दिखाता है। अनेबल टू लीव समवेयर मतलब आप जो है उसको छोड़ देते हैं कहीं पे, बिकॉज ऑफ ए प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम के कारण, मतलब जैसे ही उसको ज़रूरत पड़ती है आपकी, तो उसी समय पे आपने उसको क्या कर दिया, उस पर्टिकुलर पर्सन को छोड़ दिया एक तरीके से। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शंस जो है हमारे सही आंसर नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है, वो कहता है ऑल थम्स। ऑल थम्स का क्या मतलब होता है? ऑल थम्स का मतलब होता है भाई, परमिशन फ्रॉम द कंसर्न्ड पीपल टू गो अहेड, या फिर क्राउड चीयरिंग देयर फेवरेट टीम, फिजिकली ऑकवर्ड स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द हैंड्स, या फिर एन इलिटरेट पर्सन हु कैन नॉट साइन हिज नेम, मतलब एक अनपढ़ व्यक्ति जो अपना जो नाम है ना उस नाम तक को नहीं लिख सकता। तो ऑल थम्स का मतलब क्या होता है? ऑल थम्स का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, एक अनाड़ी व्यक्ति जो स्पेशली हाथों से अपना काम करने में अनेबल है, हाथों से अपना काम करने में अयोग्य है, उस प्रकार के व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? ऑल थम्स जो है हमारा ईडियम के रूप में उसको हम डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फिजिकली ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब भद्दा, ठीक है ना, दिखने में थोड़ा सा भद्दा, गंदा, इसको बोल सकते हो, है ना। क्लमजी का जो है इसको सिनोनिम भी बोल सकते हो आप लोग यहाँ पे अगर वर्ड्स सीखना चाहते हो। स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द हैंड्स, जब बात की जाती है, स्पेशली जब बात की जाती है हैंड्स की, हैंड्स के हिसाब से जो देखने में फिजिकली जो सही नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, कुछ इस तरीके का यहाँ पे बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। उसके बाद ऑल अ वेट ब्लैंकेट, अ वेट ब्लैंकेट क्या होता है?
अ सेफ्टी नेट ऑफ प्रिकॉशन फ्रॉम फायर्स, ये हो सकता है। अ पर्सन हु डिस्करेजेस एन्जॉयमेंट और एंथुथियाज्म, ये हो सकता है। या फिर एन एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल प्लेस टू स्लीप, ये हो सकता है। या फिर अ ट्रिक टू शो अवे अनवेलकम गैसेस नहीं गेस्ट्स। ये शू क्या होता है? ये शू होता है जब हम हाथ हिलाते हुए जो ट्रिक यूज़ करते हैं अनवेलकम जो गेस्ट होते हैं उनकी, है ना, उस तरीके को शू बोलते हैं, शू। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, वो कैब में एक वर्ड और थोड़ा सा ऐड करने की जो है कोशिश करो। तो ए वेट ब्लैंकेट जो है क्या होता है? एक वेट ब्लैंकेट जो है हम किसको बोलते हैं? एक ऐसे पर्सन को जो डिस्करेज करता है एंजॉयमेंट में या एंथुथियाज्म में। जब आप उत्साहित हैं, मान लो फॉर एग्जांपल हम यूट्यूब पे जो है चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं रिलेटेड टू स्टडी या एजुकेशन से रिलेटेड, हम यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं। बुक्स की जो है ऑडियो बुक बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं। स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। रिलेटेड जो है सोशल मीडिया पे आप कोई ना कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, बट आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई एक बोल दे हज़ारों चैनल हैं एजुकेशन के, इस तरीके के ये चैनल हैं, फलाने टीचर इतने फेमस हैं, फलाना चैनल इतना फेमस है, वो आपको क्या कर रहा है? डिस्करेज कर रहा है। ठीक है, आपको डिस्करेज कर रहा है, तो एक ऐसा पर्सन, उस पर्सन को हम वेट ब्लैंकेट बोल सकते हैं। आप उसको याद रखो। ठीक है, आग लगी हुई थी, उसके ऊपर वेट ब्लैंकेट डाल दिया उसने, उस आग को उसने क्या कर दिया? बुझा दिया। तो उसके आपके जो एन्जॉयमेंट थी या आपका जो एंथुथियाज्म था, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने क्या कर दिया? उसको वहीं पे क्या कर दिया? बंद कर दिया, उसका शटर डाउन करवा दिया वहीं पे, उस काम का जो आप इनिशिएटिव लेना चाहते थे या जिस काम को आप स्टार्ट करना चाहते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ थॉर्न इन द फ्लैश, ये तो थोड़ा सा आसान की कैटेगरी में आ जाता है। ए थॉर्न इन द फ्लैश, टू फाइट डिस्पाइट बीइंग इंजर्ड, ए मिरर डिस्कम्फर्ट, discomfort which is easily ignored, a source of continual annoyance or trouble, a person within close family whom you secretly hate। यहाँ पे आप लोग इसका जो राइट आंसर है वो क्या बोलोगे? ऑप्शन नंबर सी, ए सोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूअल अनोयंस और ट्रबल, ए थॉर्न इन द फ्लैश। इसके बारे में मैंने एक जो है आपको रिलेटेड इससे थ्योरी बताई थी जब हम लोग इनको पढ़ रहे थे, अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस को। जिसने सीरीज़ को फॉलो किया उसको तो जाहिर सी बात है पता ही होगा। जिसने नहीं किया है, ज़रूरी नहीं है कि आपने स्किल IQ के वीडियोस नहीं देखे तो आपको इडियम का मीनिंग नहीं पता होगा, मैं ये नहीं कहना चाहता। लेकिन मैंने उसमें जो डिस्कशन किया था वो ये किया था, वहाँ पे एक कुत्ता था, वो हड्डी खा रहा था, कुछ इस तरीके का डिस्कशन था, और उस हड्डी में क्या मिल गया? थॉर्न मिल गया, कांटा मिल गया, तो वो मज़ा ख़राब हो गया ना। तो वो वाली बात है। एक ऐसा सोर्स जिसमें कॉन्टिन्यूअल अनोयंस है या फिर ट्रबल है, मतलब एक ऐसा सोर्स जिससे आपको परेशानी होती है, कुछ मज़े के टाइम पे कोई ना कोई परेशानी होना, जो है आप किसको बोल सकते हो? ए थॉर्न इन द फ्लैश को बोल सकते हो। तो अगेन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रे ऑफ होप। इसका तो बहुत ही आसान काम है। इवन इन अ वेरी बैड सिचुएशन वन शुड ट्राई टू सी गुड थिंग्स, ये बोल सकते हो आप लोग। उसके बाद गुड डेज आर श्योर टू फॉलो डिफ़िकल्ट वंस, ये बोल सकते हो। बी वेरी हैप्पी इवन इफ़ द रीज़न इज़ वेरी स्मॉल, ये बोल सकते हो। या समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आप जो है ना इसमें और इसमें कंफ्यूज हो गए, ये वाला ऑप्शन आप वैसे ही काट दोगे। वैसे तीनों चारों जो ऑप्शंस हैं ना वो सारे के सारे सिमिलर्स हैं। ठीक है, सिमिलर से जो है आपके ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। ए रे ऑफ होप मतलब जो है आपको, आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हो और आपको एक उम्मीद की किरण दिखाई दे जाए। हिंदी में इसके लिए एक इडियम यूज़ किया जाता है, डूबते को तिनके का सारा। तो वो वाली बात होती है। समथिंग प्रोवाइड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म, एक ऐसा पर्सन जो आप बहुत ज़्यादा मझधार में फंसे हुए हो और आपको है ना एक उम्मीद की किरण दिखाई दे जाती है, एक थोड़ा सा सहारा मिल जाता है, तो वो आपकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपने उसने थोड़ी सी मदद कर दी, तो वो भी आपकी अ रे ऑफ जो है होप जो है कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के जो है सेशन का रहेगा, माइंड योर लैंग्वेज। ये भी बड़ा आसान आपका जो है क्वेश्चन रहेगा। माइंड योर लैंग्वेज,
put a lot of efforts to understand what the other people या person is trying to say, to speak first and think later, उसके बाद tell someone to speak politely या to speak grammatically incorrect language। इस ये तो ऐसे ही ऑप्शन चौथा बनाने के लिए इसने ऐड कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से आप नेग्लेक्ट करना सीखोगे ना क्वेश्चंस ऑप्शंस को, तो आप इजीली टैकल आउट कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी को कोई जो है ना भद्दी भाषा का प्रयोग कर रहा है, अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो हम उसको कहते हैं ना माइंड योर लैंग्वेज। मतलब आप जो बोल रहे हो भाई उस पर थोड़ा सा विचार करो, आप गुस्से में हो या जिस भी तरीके से वो है सामने वाला या अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो हम उसको बोल देते हैं भाई थोड़ा सा अपनी जो भाषा है ना उसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा एक बार चेक कर ले, उसके बाद जो है आगे की जो बात है ना वो बोल, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड योर लैंग्वेज हम जो है उस जो है व्यक्ति को या उस इंडिविजुअल को बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपना टेस्ट नंबर 2 जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा वो टेस्ट नंबर 3 से रिलेटेड होगा। प्रत्येक टेस्ट में हम 10 जो MCQs हैं वो आपके जो है करते हैं विद एन एक्सप्लेनेशन। आपको ये कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।